आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान बात करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की। यह नक्शा हम बता रहे हैं आपको 1946 का है, जहां पर फ़लस्तीन की रियासत पूरी ये जो हरा है, इतनी तवील रियासत पहले भी थी। यूएन 1947 का नक्शा है, फ़लस्तीन यह हरा जो है इतना रह गया और बाकी के इलाकों में इसराइल आ गया। 1949 से लेके 67 तक सफ़ेद हल्का पूरा इसराइल का है और हरा जो है फ़लस्तीन का है। फ़लस्तीन की इतनी सी ज़मीन रह गई है। और अब 2008 का जो नक्शा है उसमें आप देख सकते हैं पूरा कत्ता इसराइल का हो गया है और जो हरा इलाका रह गया है सिर्फ इतना ही फ़लस्तीन का हिस्सा रह गया है। यानी कि ये जो ग्रीन है, यहाँ पर भी कई कई जगहों पर सफ़ेदी आ गई है फ़लस्तीन इसराइल की, और अब ये पूरा ग्रीन जो है मजबूत नहीं रहा, सिर्फ इतना हिस्सा रह गया है और फ़लस्तीन का कुछ हिस्सा यहाँ पर कब्जा है। बहरहाल फ़लस्तीन के मुसलसिल इसराइल के साथ जंग जो चल रही है उसको देखते हुए फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम किया जाना है और इसके लिए कई एक ममालिक आ गया है। मरहूम यासर अरफात की याद आती है, जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए 1967 के बाद से 80s में उन्होंने जो कोशिशें की और जो जद्दोजहद उन्होंने 10 से 20 साल तक की थी, यानी कि 80s में यासर अरफात फ़लस्तीन के अलहदगी के लिए सारे ममालिक फिरते रहे, अरब ममालिक के दौरे करते रहे और उन्होंने जद्दोजहद की फ़लस्तीन की अलहदा रियासत के लिए, लेकिन उनका ख्वाब अब पूरा हो रहा है। आज बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अरब ममालिक भी तकरीबन फ़लस्तीन को अलहदा रियासत मानने के लिए तैयार हो चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं। यूएनओ में भी इस बात की तस्दीक की जा रही है, लेकिन नेतन्याहू आज भी फ़लस्तीन को अलहदा रियासत मानने से इनकार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि क़तई तौर पर हम फ़लस्तीन को नई रियासत बनने नहीं देंगे। लेकिन नेतन्याहू सिर्फ एक वाहिद शख्स नहीं है जो दुनिया पर कंट्रोल करके चला सकते हैं। यूएनओ के अंदर जितने ममालिक हैं, अगर वोट के साथ अगर फ़लस्तीन को नई रियासत का मौक़ूफ़ मिलता है तो फ़लस्तीन के ऊपर जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक रियासत बन जाती है, एक जब मुल्क बन जाता है, तो एक मुल्क पर दूसरे मुल्क की जंग तवील अरसे तक बर्बरियत के साथ नहीं चल सकती। लिहाजा अनकरीब फ़लस्तीन एक नई रियासत की शक्ल में, एक नए कंट्री की शक्ल में तश्कील पाएगी और इसके लिए यूरोप के कई कंट्रीज आगे आ चुके हैं कबूल करने के लिए और अरब के ममालिक भी तकरीबन आगे आ चुके हैं फ़लस्तीन को कबूल करने के लिए। फ्रांस भी तैयारी कर रहा है फ़लस्तीन को बहैसियत एक कंट्री और रियासत कबूल करने के लिए।